Hello, grade 9th. Welcome to my YouTube channel. Today, my topic of discussion is your assignment polynomial. Here I am going to discuss each and every question. I would request to all of you, whether you know it or don't know, please watch this video till end so that you come to know each and everything, each and every question about your assignment. So let's have a look on your assignment. Your question number 1, if the polynomial az cube plus 4z square plus 3z minus 4 and z cube minus 4z plus a leave same remainder when divided by z minus 3, find the value of a. So let's have its solution. तो बेटा जब भी आपकी कोई पॉलिनॉमियल आपको सेम रिमाइंडर देती है ना, डिवाइड किससे करना है आपने, z माइनस 3 के साथ आपने डिवाइड करना है और z को आप क्या पुट करोगे 3. आप गिवन इक्वेशन में z को 3 पुट कर दो. 3 पुट करने के बाद आपको ये इक्वेशन मिलेगी 27a प्लस 41, राइट. सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन जो आपको मिली है उसमें भी आप z को 3 पुट कर दो. 3 पुट करने पर इसको सॉल्व करोगे आपको इक्वेशन मिली 15 प्लस a. अब आपको स्टेटमेंट में ही गिवन है कि दोनों इक्वेशंस, दोनों पॉलिनॉमियल, सॉरी इक्वेशन नहीं है बेटा ये पॉलिनॉमियल है, दोनों पॉलिनॉमियल सेम रिमाइंडर छोड़ रही है. ठीक है, तो सेम रिमाइंडर मिलेगा. अब ये भी तो रिमाइंडर ही है. अगर तो देखो P3 अगर तो ज़ीरो आता तो रिमाइंडर ज़ीरो होना था. P3 ने जो भी वैल्यू देनी है वो रिमाइंडर होगा. तो दोनों के रिमाइंडर सेम है तो दोनों इक्वेशंस को आप इक्वेट करोगे. यू विल गेट 27 प्लस 41 इक्वल्स टू 15 प्लस a. 27 माइनस a इक्वल्स टू 15 माइनस 41. तो यहाँ से आपको मिला 26a इक्वल्स टू माइनस 26 एंड a इक्वल्स टू -1. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका -1. नाउ वी हैव सेकेंड क्वेश्चन. The polynomial px equals to x raised to power 4 minus 2x cube plus 3x square minus ax plus 3a minus 7 when divided by x plus 1 leaves remainder. ठीक है. Also find the remainder when px is divided by x plus 2. मतलब कि आपकी पॉलिनॉमियल तो सेम ही रहेंगी लेकिन जिससे आपने डिवाइड करना है वो चेंज हो गया है. पहले आपको डिवाइड कर रहे थे x प्लस 1 के साथ, फिर आप डिवाइड कर रहे हो किसके साथ, x प्लस 2 के साथ. ठीक है, तो बेटा यहाँ पर आप देखो क्या करोगे, px इज डिवाइडेड बाई x प्लस a. ठीक है बेटा, अगर किसी भी पॉलिनॉमियल को आप x प्लस a के साथ डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर क्या होता है, व्हाट इज योर रिमाइंडर, योर रिमाइंडर इज p ऑफ माइनस a. क्योंकि जब आप x प्लस a को 0 के इक्वल पुट करोगे आपको x का मिलेगा -a. ठीक है, तो यहाँ पर आप किससे डिवाइड कर रहे हो पॉलिनॉमियल को, x प्लस 1 से. दिस इज योर पॉलिनॉमियल x raised to power 4 minus 2x cube plus 3x cube 3x square, it is square 3x square minus 8ax plus 3a minus 7. इसको डिवाइड करो x प्लस 1 से. तो आप रिमाइंडर के लिए x को क्या पुट करोगे, आप क्या पुट करोगे, आप -1 पुट करोगे. आप x को -1 पुट कर दो. -1 रेज़ टू पावर 4 -2 इंटू -1 रेज़ टू पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 रेज़ टू पावर 2 a इंटू -1 प्लस 3a माइनस 7. ये सारी कैलकुलेशन आप सॉल्व करके आपको मिलेगा -1 प्लस 4a, राइट. इस स्टेटमेंट में बेटा करेक्शन है कि आपको रिमाइंडर दिया हुआ है 19. ठीक है, करेक्शन वॉज देयर, रिमाइंडर इज 19. तो -1 प्लस 4a इक्वल्स टू 19. तो ये सारा सॉल्व करने के बाद आपकी a की वैल्यू आएगी 5, राइट. -20, यस, a इक्वल्स टू 5. तो अब आपको a की वैल्यू पता चल गई तो इट मीन्स आपको पॉलिनॉमियल पता चल गई. अब पॉलिनॉमियल आपकी क्या बन गई है, यहाँ पर आप a को क्या पुट करोगे 5 पुट करने के बाद वो कह रहा है कि इसी पॉलिनॉमियल को x प्लस 2 से डिवाइड करने पर हमें क्या रिमाइंडर मिलता है. तो पहले हम पॉलिनॉमियल बना लें. So please student write down, therefore the polynomial is x raised to power 4 minus 2x cube plus 3x square minus 5x. a की वैल्यू मैंने पुट कर दी 5 प्लस 15 माइनस 7. अब हमने इस पॉलिनॉमियल को किससे डिवाइड करना है, x प्लस 2 से. मतलब कि हम x को क्या पुट करेंगे -2. तो -2 पुट करके आप देखो रिमाइंडर क्या आ रहा है, -2 रेज़ टू पावर 4 -2 इंटू -2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 3 इंटू -2 रेज़ टू पावर 2 -5 इंटू -2 15 माइनस 7 is 8. So 2 raised to power 4 16
माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 8, it will be 32 plus 20 plus 10, it is 62. So the remainder is 62. Now come to the next question. Question number 3. If both x minus 2 and x minus 1 by 2 are the factors of same polynomial, polynomial is px square plus 5x plus r, show that p equals to r, show that p equals to r. तो बेटा देखो यहाँ पर जो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो है आपका x माइनस टू एंड x माइनस वन बाई टू. तो यहाँ से आपको दो वैल्यूज़ मिल गई x की 2 एंड x इक्वल्स टू 1 बाई 2. तो दोनों को आप पुट करोगे, ये फैक्टर्स हैं मतलब रिमाइंडर विल बी 0. तो इक्वेशंस बनेंगी, बस उसको हमने सॉल्व करना है. तो यहाँ पर देखो मैंने लिख ली हैं दोनों पॉलिनॉमियल्स, पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर इक्वल्स टू पी एक्स. सिमिलरली यहाँ पर भी लिख ली. एक बार आपने x को क्या पुट करना है 2, जिससे आपकी पॉलिनॉमियल जब p x को 2 पुट करोगे p ऑफ 2 किसके इक्वल होगा 0 के. एक बार आपने x को पुट करना है हाफ, तो p ऑफ 1 बाई 2 भी 0 के इक्वल हो गया. पुट करके x को 2 पुट कर दो, 4p प्लस 10 प्लस आर इक्वल्स टू 0, क्योंकि फैक्टर है ना. अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा, नहीं तो अगर फैक्टर नहीं है तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा. तो यहाँ पर भी हमने सिमिलरली पुट कर दिया. अब वो कह रहा है कि दोनों सेम रिमाइंडर दे रहे हैं. अगर दोनों सेम रिमाइंडर दे रहे हैं तो 4p प्लस 10 प्लस आर इक्वल्स टू 0 होगा. और दूसरा आपको यहाँ पर नहीं, सेम रिमाइंडर नहीं दे रहे, सॉरी मुझे मिस्टेक हो गई है. ओनली फैक्टर्स गिवन है, ओनली फैक्टर्स आर गिवन. तो आप इनकी इक्वेशंस बना लो. 4 इज द एलसीएम, p प्लस 10 प्लस 4 आर इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी p प्लस 10 प्लस 4 आर इक्वल्स टू 0. तो अब बेटा हमने ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है. सो लेट अस सॉल्व दिस. तो आप देख सकते हो दोनों इक्वेशन 0 के इक्वल है. तो 4p प्लस 10 प्लस आर, ये भी 0 है और ये भी 0 है. तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी. 10 10 आपका कैंसिल हो गया. 4p माइनस p, 4r माइनस r, 3p इक्वल्स टू 3r. दिस इम्प्लाइज दैट p इक्वल्स टू r. तो यही हमने प्रूव करना था, p इक्वल्स टू r. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4. विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट 2x रेज टू पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इज डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. मतलब कि बेटा इसको बिना एक्चुअल डिवीजन के हमने डिवाइड करना है. डिवाइड शो नहीं करना, लेकिन करना इससे डिवाइड है. किससे डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से. ठीक है, तो ये तो आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड है. तो वो कह रहा है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन और हमने इसको डिवाइड करना है. तो हम ऐसे करेंगे कि इसके भी फैक्टर्स बनाएंगे, इसके भी फैक्टर्स बनाएंगे और देखेंगे कि फिर बाद में हमारा आंसर क्या आ रहा है. सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के फैक्टर बनाते हैं. सो प्लीज़ राइट डाउन फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x plus 2. So its factors are minus 2x minus x plus 2. Take x as common. x minus 2 minus 1 common, x minus 2. फैक्टर्स आपके बन गए x minus 2 एंड x minus 1. ठीक है, अब देखो अगर ये डिवाइड हो रहा है तो जो इसके फैक्टर हैं वही फैक्टर्स उस इक्वेशन के होंगे जो हमें ऑलरेडी पावर 4 में एक पॉलिनॉमियल गिवन है. तो बेटा ये हमारी पॉलिनॉमियल है. अब देखो अगर ये पॉलिनॉमियल इस पॉलिनॉमियल से डिवाइड हो रही है तो इट मीन्स जो इसके फैक्टर हैं वो इसको डिवाइड करके रिमाइंडर हमें 0 देंगे. तो इट मीन्स अगर मैं x को 2 और x को 1 पुट करके देखूं कि अगर मेरा 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो मीन्स ये इक्वेशन, ये पॉलिनॉमियल इसको डिवाइड करेगी. तो हम यहाँ पर पुट x इक्वल्स टू 2, देन प्रूव दैट p ऑफ 2 इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो अब आप x को 2 पुट करके देखो 2 0 आ रहा है. 2 इंटू 2 रेस्ट पावर 4, 5 इंटू 2 रेस्ट पावर 3, 2 इंटू 2 रेस्ट पावर 2 माइनस 2 प्लस 2, ये तो आपका कैंसिल हो गया. 32 40 प्लस 8. ठीक है, ये भी आपका 0 आ गया. तो p ऑफ 2 आपका आ गया 0. सिमिलरली अब x को क्या पुट करोगे 1. पुट x इक्वल्स टू 1
तो p ऑफ 1 चेक करो, 2 इंटू 1 की पावर 4, 5 इंटू 1 क्यूब, 2 इंटू 1 स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 2, ये आपके पास आएगा 2 माइनस 5 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2, ये आ गया -6, यस -6 प्लस 6 ज़ीरो। तो ये दोनों हमें ज़ीरो आंसर दे रहे हैं। तो इट मीन्स कि जो आपकी इक्वेशन है तो आप लास्ट में लिख दोगे देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दैट इज x माइनस 2 x माइनस 1 डिवाइड्स, किसको डिवाइड कर रहा है ये, 2x⁴, ये डिवाइड कर रहा है 2x⁴ माइनस 5x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 2, राइट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. It was a simple question. Simplify a³ minus b³ means 2x minus 5y³ minus 2x plus 5y³. तो ये सिंपल क्वेश्चन है. लेट्स फाइंड इट्स आंसर. हरी अप. तो बेटा यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाने जा रही हूँ a³ माइनस b³. a³ माइनस b³ का फॉर्मूला है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. और अगर प्लस लगाओगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा. ठीक है. तो आपका a क्या है, व्हाट इज़ योर a? a इज़ 2x माइनस 5y माइनस b इज़ 2x प्लस 5y. ठीक है. तो ये तो हमने सिर्फ a और b को सॉल्व किया है. तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ a इक्वल्स टू 2x माइनस 5y एंड b इक्वल्स टू 2x प्लस 5y. तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, a³ माइनस b³ का हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. मैंने यहाँ पर a की वैल्यू लिख दी है 2x माइनस 5y और b की वैल्यू आपकी होगी 2x प्लस 5y, राइट. तो हम इसको एक फॉर्मूला में पुट करते हैं. a माइनस बी, देखो 2x माइनस 5y a माइनस बी 2x प्लस 5y, राइट. और इधर आएगा ए स्क्वायर मतलब 2x माइनस 5y स्क्वायर प्लस ए बी 2x माइनस 5y 2x प्लस 5y प्लस बी स्क्वायर 2x प्लस 5y स्क्वायर, राइट. तो इसको आप सॉल्व करो. 2x माइनस 2x कैंसिल, माइनस 5y माइनस 10y. और ये भी आप स्क्वायर एक्सपैंड करोगे. 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस 20xy. ये देखो a माइनस बी ए प्लस बी 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 20xy. ठीक है. तो यहाँ पर आप देखो कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल हो रही हैं. 20xy 25, तो इट बिकम्स माइनस 10y 12x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर. इट बिकम्स माइनस 120x स्क्वायर y minus 250y³ is your answer. Come to the next question. Have question number 6. Multiply x square plus 4y square plus z square plus 2xy plus xz minus 2yz by minus z plus x minus 2y. तो बेटा यहाँ पर एक तो मेथड ये है कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद जो आंसर बचेगा दैट विल बी योर सोल्यूशन. बट अगर आपने शॉर्टकट अप्लाई करना है तो आप चेक कर सकते हो. यहाँ पर आप मैं एक फॉर्मूला अप्लाई करने लगी हूँ a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इक्वल्स टू a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc. ठीक है. तो ये वही चीज़ बन रही है. तो अगर आप इसको इस तरह से लिखोगे a प्लस बी प्लस सी, देखो a को मैं ले रही हूँ x, राइट. x प्लस यहाँ पे आप लिखोगे प्लस माइनस 2y प्लस माइनस z. इसको लिखो ए स्क्वायर प्लस माइनस 2y स्क्वायर प्लस माइनस z स्क्वायर प्लस 2xy 2x इंटू वाई. वाई आपका क्या है, माइनस 2y. वी हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी माइनस ए बी. ए इंटू बी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ए इंटू बी. तो हमें यहाँ मिलेगा माइनस 2xy, लेकिन हमें चाहिए माइनस ए बी. ए इंटू बी व्हाट इज ए, एक्स
इंटू बी, ठीक है। फिर माइनस बी इंटू सी, बी क्या है आपका -2y इंटू माइनस जेड, माइनस ए इंटू सी, वट इज़ ए इंटू सी, एक्स इंटू माइनस जेड। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये बन गया है पूरा, और ये किसके इक्वल होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC मीन्स की ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC, 3 इंटू एक्स इंटू माइनस 2y इंटू माइनस जेड। तो बेटा इसका फाइनल आंसर देखो क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस 3xyz। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, अगर नहीं कर रहे हो देन इट्स ओके, तो भी ठीक है। आइडेंटिटी लगा दो, अगर आती है, नहीं आती तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके आप आंसर दे सकते हो, बट दैट विल बी क्वाइट लेंथी मैथड अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हो। Question number 7, if A, B, C are all non-zero and A plus B plus C equals to 0, prove that A square upon BC plus B square upon AC plus C square upon AB equals to 3। तो बेटा इस क्वेश्चन को देखो कैसे करना है। यहाँ पर आपको एक कंडीशन दे दी A प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है, A प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 है। तो बेटा जो हमने अभी रिसेंटली फॉर्मूला किया था, जिसमें हमने किया था कि a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल्स टू क्या था वो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC। उसी फॉर्मूला में अगर आपको a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दे दिया जाए तो आपके पास फॉर्मूला बचेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3ABC। आई होप यू हैव डन इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर। तो यहाँ पर जो आपको गिवन था, गिवन आपके पास ये है ए स्क्वायर अपॉन बी सी, बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। सिंपली इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या होगा इसका, ए बी सी कैंसिल, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब चेक करो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल है, इट विल बी 3 ABC अपॉन ABC। आंसर इज 3। तो यही हमने 3 के इक्वल प्रूव करना था, तो इसका आंसर आ गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 5 and AB plus BC plus CA equals to 10, prove that A cube plus B cube plus C cube minus 3ABC equals to minus 25। अगेन बेटा वही फॉर्मूला, सेम आइडेंटिटी, लेट्स हैव इट्स सोल्यूशन। तो अगेन आप सबसे पहले आइडेंटिटी लिखोगे, A प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल्स टू, तो ये किसके इक्वल होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। तो बेटा यहाँ पर कुछ भी नहीं करना आपको, जो जो स्टेटमेंट में गिवन है उसकी डायरेक्ट आप वैल्यूज़ पुट कर दोगे। तो यहाँ पर देखो a प्लस बी प्लस सी को तो हम 5 पुट कर लेते हैं, इट बिकम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ से नेगेटिव साइन आप कॉमन निकालोगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। तो ये आपका एज इट इज़ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। तो यहाँ पर बेटा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आपको फिर 10 दिया हुआ है, इसको 5 लिख लीजिए, 5 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 10 इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, ठीक है। तो अब हमारे पास हमने ये प्रूव करना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस माइनस 3ABC माइनस 25 के इक्वल है, मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास कुछ ना कुछ -5 आनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू अब देखो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ पर इसको हम रब कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखो अब आपने क्या करना है, आपको ए प्लस बी प्लस सी 5 दिया हुआ है, स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, ठीक है। ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 बी सी ए सी इक्वल्स टू 25। हमने यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जिसमें से 2 इंटू ए बी सी और ए सी की वैल्यू आपको 10 दी गई है,
इक्वल्स टू 25। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारे पास आ गया -20, इट विल बी 5। ठीक है, तो ये जो वैल्यू थी डायरेक्ट यहाँ पे पुट करते हैं, 5 इंटू 5 माइनस 10, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc, 5 minus 10 is -25, hence we proved a cube plus b cube plus c cube minus 3abc equals to -25. Come to the next sum. Next question is prove that a plus b plus c cube whole cube minus a cube minus b cube minus c cube equals to 3 into a plus b plus c and c plus a. तो बेटा इन शॉर्ट हमें मीन्स एक फॉर्मूला लेके चलना है और ये रिज़ल्ट बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब लेकर चलते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट बनता है। सो प्लीज़ राइट डाउन, कंसिडर a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, है ना। तो मैं यहाँ पर इसको a लिख देती हूँ, यहाँ पर इसको b लिख देती हूँ। तो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो लेट्स हैव दैट फॉर्मूला। ये बनेगा आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये बना आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो इट इज़ ए क्यूब प्लस, फिर इसको आप एक्सपैंड करोगे, इट बिकम्स ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 3bc इंटू बी प्लस सी, और इसको भी एक्सपैंड करोगे 3ab प्लस 3ac प्लस एक सेकेंड 3ab बी प्लस सी, ये सारा आपस में मल्टीप्लाई होना है। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3ab प्लस 3ac इंटू ए प्लस बी प्लस सी, पहले मैंने इसको मल्टीप्लाई किया। अब बेटा इसको एक्सपैंड करते हैं, ए क्यूब प्लस बी प्लस सी क्यूब। अब हम इसको एक्सपैंड करते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। तो बेटा देखो ये आपके पास बन गया है। अब हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। अगेन इस पे फिर फॉर्मूला लगाओगे, ए क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3bc इंटू बी प्लस सी, और इसको हम एज इट इज़ रख लेते हैं, 3 कॉमन निकाल लेते हैं, ए बी प्लस ए सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, राइट। इन द नेक्स्ट स्टेप यू कैन सी, ये मैंने यहाँ लिखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मैं बेटा दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। ये आपका यहाँ इसको आप मान के चले हो, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स पर हमने फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, उसके बाद ये भी क्यूब का था, यहाँ पर फिर क्यूब का फॉर्मूला लगाया। तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बड़े आराम से करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3bc बी प्लस सी, यहाँ से भी बेटा आप कॉमन निकालो 3a कॉमन निकालो, b प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी, राइट। तो ये पूरी जो टर्म है हमें लेफ़्ट में चाहिए एज़ पर आर रिक्वायरमेंट, क्योंकि हमने ये प्रूव करना है ए क्यूब बी क्यूब माइनस सी क्यूब। और राइट में देखो यहाँ पर इसमें बी प्लस सी और बी प्लस सी आपका कॉमन आ रहा है, राइट, और साथ में 3 भी कॉमन आ रहा है। तो हम 3 को कॉमन ले लेते हैं और बी प्लस सी को कॉमन ले लेते हैं, तो बचा क्या हमारे पास बी सी, और इधर हमारे पास बचा ए, और ये ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो आगे देखो अब क्या करना है। इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट आई डिड, मैंने इसको ए को मल्टीप्लाई कर दिया, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी, ए इंटू सी ए सी, और ये बी सी मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन है, ए कॉमन है, ए प्लस बी, इन दोनों में क्या कॉमन है, सी ए प्लस बी, राइट। तो बेटा यहाँ पर देखो क्वेश्चन हमारा ऑलमोस्ट सॉल्व है। तो ये ए प्लस बी कॉमन आया, और इधर क्या बचा ए प्लस सी, और इधर हमारी
जो लेफ्ट साइड थी वो एज इट इज, hence proved, right? Come to the next sum. Next question is if px equals to x square minus 4x plus 3, find p2 p minus 1 plus p1 by 2. तो सिंपल क्वेश्चन है, x को 2 पुट कर दो, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 3, 4 माइनस 8 प्लस 3, 7 माइनस 8, आंसर इज -1. यहाँ पर आप -1 पुट करोगे, -1 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3, 1 प्लस 4 प्लस 3 दैट इज़ 8. यहाँ पे हाफ पुट करना है, हाफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू हाफ प्लस 3, 1/4 माइनस 2 प्लस 3, 1/4 प्लस 1, 5/4. ठीक है, तो बेटा आप जो स्टेटमेंट थी आपकी P2 माइनस पी ऑफ -1 प्लस पी ऑफ हाफ, P2 की वैल्यू -1 आई, P ऑफ -1 की वैल्यू 8 आई, तो नेगेटिव यहाँ पर गिवन था वो लगाया, प्लस 5/4, इसकी वैल्यू 5/4. सबको आप सॉल्व करोगे, -9 प्लस 5/4, 9 4 36 प्लस 5/4, 31/4 इज योर आंसर. Thank you students. So this is all about your assignment. Thank you. If you have again any doubt, you can ask me anytime.